2010 के शुरुआती साल की बात है। मेरी सौतेली माँ कमला उस वक्त करीब 45 वर्ष थीं। उसने ने मेरा रिश्ता एक घर के कामकाजी युवक से तय कर दिया और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, तुम जैसी अशुभ लड़की के लिए यही रिश्ता ठीक है। मैं, ज्योति, तब 21 वर्ष थी। रोते रोते गीता के पन्ने पलटती रही और मन ही मन प्रार्थना की, हे ईश्वर, मेरी किस्मत बदल दीजिए। वह युवक मुझे अपने कच्चे से ठिकाने पर ले गया, जहाँ एक टूटी फूटी चारपाई पड़ी थी। लेकिन अगले ही दिन जो दृश्य मैंने देखा, उससे मेरी आंखें विस्फारित रह गईं। मेरा वैवाहिक समारोह शहर के एक बड़े 5 सितारा होटल में सजा था। अनगिनत सेवक मेरी खिदमत में लगे थे और मेरी सौतेली माँ फटे पुराने कपड़ों में झाड़ू लगाती दिख रही थी। मेरी तो जैसे सांस ही अटक गई जब वह भागती हुई आई और मेरे पैरों पर गिरकर कहने लगी, इस अशुभ लड़की से कौन शादी करेगा। वह नफरत भरी आंखों से मुझे घूरती और मैं आंसू पोंछकर फिर गीता में डूब जाती। मेरा सांवला रंग मेरे लिए बदकिस्मती की मुहर बना दिया गया था। लोग मेरा मजाक उड़ाते और मेरी सौतेली बहनें रीमा और सोनम, जिन्हें सब बेहद खूबसूरत कहते, ऊंचे घरानों में उनके रिश्ते आते रहते। मेरी जिंदगी जैसे सदैव परीक्षा पट पर टंगी रही। मैं अपने पिता की पहली पत्नी की संतान हूँ। माँ के चले जाने के कुछ समय बाद पिताजी ने दूसरी शादी कर ली। कमला से उनकी 2 बेटियां हुईं, बहुत रूपवती, और मुझे वे दोनों अपनी सौंदर्य सुर्खियों में हमेशा पीछे धकेलती रहीं, जबकि मैं एकदम सामान्य और सांवली थी। सौतेली माँ मुझे अपनी बेटियों से कई पायदान नीचे मानती। वह मुझे नाप तौल की नफरत भरी तराजू में रखती और मेरे अस्तित्व को बोझ समझती। जब भी मैंने उनके और अपनी बहनों के व्यवहार की शिकायत पिताजी से की, वे मजबूरी जता देते। उनके चेहरे की लाचारी मुझे चुभती, इसलिए मैंने चुप रहना सीख लिया। उन्हें डर था कि अगर उनकी दूसरी पत्नी नाराज़ हो गई तो घर छोड़कर चली जाएगी। मेरी बहनें मेरे रंग के कारण मुझे घृणा से देखतीं। मैं अक्सर अपनी किस्मत पर रो लेती, मगर आंसू पोंछकर चुप हो जाती, क्योंकि मेरी पीड़ा समझने वाला कोई नहीं था। होश संभालते ही मैंने हर रिश्ते के लिए तरसना सीखा। पिताजी ने भी सौतेली माँ को खुश रखने के लिए मुझसे दूरी बना ली। वे अपनी दूसरी बेटियों पर जान छिड़कते, पर मेरे हिस्से का प्यार हमेशा अधूरा रहा। जब वे बहनों के लिए नए नए कपड़े लाते तो मैं बस उन्हें हसरत से देखा करती। मेरी बारी आती तो उतरे हुए कपड़े ही नसीब होते। मैंने अपनी तकदीर से समझौता कर लिया था, मानो सबकी नफरत ही मेरा मुकद्दर हो। एक सुबह मैं सबके लिए रसोई में नाश्ता बना रही थी कि तभी सौतेली बहन रीमा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई। मैं काम छोड़कर भागी कि पता नहीं क्या हुआ। उसके कमरे में पहुंची तो वह मुझ पर बरस पड़ी। मैंने कहा था ना, मेरे कपड़े इस्त्री कर देना, कॉलेज के लिए देर हो रही है। तुम किसी की सुनती ही नहीं, मैंने हड़बड़ाते हुए कहा। मैं किचन में नाश्ता बना रही थी, याद नहीं रहा, अभी करती हूँ। वह गुर्राई। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, फौरन जाओ और इस्त्री करो। मैं दौड़कर कपड़े उठाने लगी, तभी सौतेली माँ कमला चिल्लाई, आज इस घर में नाश्ता मिलेगा भी या नहीं? यह लड़की किसी काम की नहीं। मैंने आवाज़ दी, जी अभी लाई। वह बोली, इसमें समय पर कभी कोई काम हुआ है क्या? नखरे ऐसे जैसे रानी हो। मैं आंखों में आंसू लेकर वापस रसोई में लौटी। मुझे पता था मेरी सफाइयाँ बेअसर हैं। घर के लगभग सारे काम मैं संभालती थी, फिर भी तिरस्कार ही मिलता। मैं अक्सर अपने कमरे में जाकर अपनी माँ को याद करके रो लेती। न माँ का प्यार मिला, न ममता का साया। कई बार हालात से तंग आकर ईश्वर से दुआ करती, काश मुझे भी माँ के साथ ही उठा लिया होता। इस कठोर दुनिया में मेरा कोई हमदर्द नहीं था। मेरी सौतेली बहनें बचपन से ही मेरे खिलाफ रहीं। न जाने उन्हें मुझसे क्या शिकायत थी। हर बात पर नीचा दिखाती और सौतेली माँ उनकी ढाल बनती। यहाँ तक कि पिताजी की नज़रों में भी मेरे लिए घृणा तैरने लगी। माँ और बहनों की तिरस्कार भरी निगाहों का सामना तो कर लेती, मगर पिताजी का बेरुखापन दिल तोड़ देता। सबसे ज़्यादा पीड़ा तब होती जब पिताजी सारा प्यार अपनी दूसरी बेटियों पर लुटाते और मैं खाली हाथ रह जाती। सौतेली माँ ताना मारती, तेरे काले रंग की वजह से तेरा बाप तुझसे दूरी बनाता है। वह पल मेरे लिए तबाही का होता। समारोहों में पिताजी सौतेली बेटियों को साथ लेकर जाते और मैं हसरत से उन्हें जाता देखती। किसी को परवाह नहीं थी कि मैं अकेली रह जाती हूँ। समय बीतता गया, हम सब जवान हो गईं। बहनों के गुलाबी रंग, चमकती आंखें, उनका सौंदर्य सबको भाता। उनके लिए अमीर प्रतिष्ठित घरों से रिश्ते आते।
उन्हें अपने रूप पर अभिमान था कि इसी से अच्छे रिश्ते मिलते हैं। सौतेली माँ उनकी शादी और दहेज में कोई कसर नहीं छोड़ती। मेरी अपनी माँ के गहने जिन पर मेरा अधिकार था वह भी अपनी बेटियों को दे दिए गए। पिताजी ने उन शादियों में दुनिया भर की खुशियाँ उंडेल दीं, लेकिन जब मेरी बारी आई तो न प्यार की बात हुई न इज्जत की। पिताजी भी खामोश रहे, न मेरी खुशी की चिंता न रुखसती के वक्त उनका साया। उनकी एक भी नहीं चलती थी कमला के सामने। हर मामले में वे लाचार थे। एक दिन सौतेली माँ ने सख्ती से कहा, इस काली को जल्दी विदा करो। जो रिश्ता आया है उसी से इसकी शादी कर दो। इसकी शक्ल देखकर कोई इज्जतदार रिश्ता आने से रहा। जितनी जल्दी इससे जान छूटे उतना अच्छा। यह लड़की हमारे लिए बोझ और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं। हम सब जवान हो गए। पिताजी मौन बैठे रहे। बहनों के गुलाबी रंग, उनकी चमकती ने मेरी आंखें भर उनका सौंदर्य, क्या मैं सचमुच इनके लिए बोझ हूं? अमीर प्रतिष्ठित मैंने पहनने को कुछ मांगा, न उन्हें अपने रूप पर अभिमान। मुझे पता था कि इसी से अच्छे रिश्ते बदलने वाला नहीं। सौतेली माँ भी ख्वाहिश शादी की मेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ती। जैसे सौतेली मेरी अपनी माँ के गहने जिन पर मेरा अधिकार था मेरे सपने अपनी बेटियों को दे दिए गए। मैंने पिताजी ने उन शादियों में दुनिया भर की खुशियां शायद धैर्य की दुआ, लेकिन जब मेरी बारी आई गीता के साथ प्यार की बात हुई, मोतियों से इज्जत की, और मैं पिताजी से बेहतर भाग्य की विनती, न मेरी खुशी की चिंता, अब अपमान की सीमा के पार हो चुकी थी। मैं भी चाहती नहीं चलती मेरी किस्मत में कोई ऐसा आए हर मामले में मुझे वह लाचार और प्यार दे। एक दिन सौतेली माँ ने सख्ती से कहा, पर आवाज उठाने को जल्दी विदा करो, क्योंकि रिश्ता आया है, मेरी बात दबा दी जाएगी और हिस्से में आएगा। शक्ल देखकर कोई इज्जतदार रिश्ता। सौतेली बहन रीमा अपने पति के जल्दी इससे जान छूटे उसे सजे धजे देखकर मेरे मन में लड़की हमारे लिए बोझ और शादी के बाद मैं भी यूं संवर सकूं। पिताजी मौन बैठना ही था। उनकी चुप्पी ने मेरी आंखें भर दी। मेरी किस्मत में क्या मैं सचमुच इनके लिए उसी दिन मैंने ठान लिया, न मैंने सौतेली माँ से साफ कह दूंगी कि मैं उस मामूली नौकरी वाले लड़के से शादी नहीं करूंगी। मेरे विरोध से कुछ बदलने वाला सोचते हुए भी मेरी भी ख्वाहिश थी कि मेरी शादी किसी अच्छे घर में हो। जैसे सौतेली करके कमला के कमरे में पहुंची, मुझे क्या पता देखा मेरे अपनी बेटी से फोन पर कह रही थी, मैंने तेरे पिता से कह दिया है, इस मनहूस का रिश्ता वहीं कर दो। कम से कम इससे जान तो छूटेगी। मोतियों से गिरते इसका चेहरा देखने का भी मन नहीं करता, पर मजबूरी है। जब तक यह विदा न हो घर में झेलना ही पड़ेगा। मैं भी चाहती थी कि मेरे उल्टे पांव कोई ऐसा आए, उम्मीद की अंतिम किरण भी बुझ गई। सब कुछ किस्मत पर छोड़ दिया, पर आवाज जल्दी ही मेरी शादी तय हो गई। एक साधारण नौकरी करने वाले मेरी बात दबा दी जाएगी। शादी के दिन कमला और बहनों ने खुशी नहीं जताई, उल्टे मेरे कपड़े और गहनों का अपने पति के साथ घर आई। किसी ने खरीदारी सजे धजे देखकर मैंने माँ की पुरानी अलमारी से उनका ही शादी के बाद मैं भी यूं और वही पहन लिया। पर वह क्योंकि मेरे पास और कुछ मैंने लंबी सांस ली, धैर्य और संतोष के साथ। एक सारी दिन मैंने ठान लिया मैं एक सौतेली माँ से साफ कह दूंगी कि मैं उस दिल में नौकरी वाले लड़के से शादी का तूफान था। और यह सोचते हुए भी मेरी रूह कांप गई, क्योंकि मेरे हंसने रोने से पिता के घर मत करके कमला के कमरे में पहुंची तो देखा विदाई के दिन अपनी बेटी से फोन पर कह रही बहुत गहराई से महसूस हुई। मैंने तेरे पिता से कह दिया है के लिए इस मनहूस का रिश्ता वही मेरे लिए साधारण कम से कम ज्यादा जान तो छूटेगी। न सौतेली माँ चेहरा देखने का भी मन नहीं करता, और पर मजबूरी है मुझे जब तक यह विदा न हो घर में झेलना ही पड़ेगा। उन्होंने भी मुझे यह सुनकर मैं उल्टे पांव लौट आई कि उनका साया उम्मीद की अंतिम किरण भी बुझ गई। हजारों अरमान दबाकर किस्मत पर छोड़ दिया। बेरहम लोगों के जल्दी ही मेरी शादी तय हो गई। एक सामान्य एक साधारण नौकरी करने वाले मेरा दिल सचमुच शादी के दिन कमला और बहनों ने सुहाग रात को जब मेरे कमरे और गहनों का मजाक मैं नजरें झुकाए उसकी पुरानी खरीदारी तक न करवाई। मैंने माँ की पुरानी अलमारी से न उनका ही शादी का जोड़ा निकाला, उनकी आंखों में मेरे लिए सच्चा प्रेम और मेरे पास और कुछ था ही नहीं। जैसा किसी ने मुझे पहले संतोष के साथ अब एक सारी दुल्हन बनकर अपने लिए पुराने छोटे से घर में तिरस्कार ही देखा था। दिल में कड़वाहट और बेबसी का तूफान था, और मेरी तूफान की शिकार तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो। मेरे हंसने रोने शब्दों ने दिल के घर में किसी पर कोई असर नहीं पड़ता था। मैं अपनी किस्मत से संतुष्ट नहीं कमी बहुत मुझे लगा महसूस ये शब्द किसी गोरी खूबसूरत लड़की के लिए खास होता है कि मेरे लिए। वह मेरे लिए साधारण से भी ज्यादा दुखद, पर शादी हो चुकी थी न सौतेली और मेरे पति ही अब मेरा संसार, और जिनकी उनका यूं तहे दिल से कहना मुझे अच्छा लगा। मेरे पिताजी उनके शब्द कानों में मिठास से खास न होने दिया। पहली बार लगा शायद मैं भी सुंदर हूँ, और सारी सुंदरता दबाकर जैसे मेरे पास बेरहम लोगों के घर से मेरी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले।
उस मेरे दिन मेरा पति दिल सचमुच आरव ने अपनी उंगलियों से उन आंसुओं को छुआ सुहागरात और को बोले, जब मेरे पति ये कमरे मोती में तुम्हारी आए, आंखों में मैं दोबारा नजरें ना आए। झुकाए उस मैं पुराने वादा कमरे में करता हूँ बैठी थी। तेरी बीती दिल जिंदगी में के न सारे उल्लास था, जख्म भर न दूंगा उमंग, और आने वाले मगर कल उनकी को आंखों खुशियों में से मेरे भर लिए दूंगा। सच्चा प्रेम उनकी और बातों अलग ने सी मुझे चमक थी, साहस दिया, जैसा किसी ने मुझे भरोसा पहले हुआ कभी न दिया। शायद भविष्य अब तक तो वाकई मैंने बेहतर आंखों में होगा। अपने लिए वे सिर्फ खुशियां मुझे नफरत भी और मिलेंगी तिरस्कार ही देखा जिनके था। लिए मैं बरसों से उन्होंने मेरा तरसती माथा रही हूँ। चूमते हुए कहा, आरव के साथ मेरी नई रानी जिंदगी शुरू हुई, तुम दुनिया की जिसमें सबसे मैं सुंदर कुछ स्त्री हद हो। तक संतुष्ट उनके थी, शब्दों ने पर दिल में पर अमिट छाप खालीपन छोड़ बाकी दी। था। फिर भी उनके घर मैं में अपनी कदम किस्मत रखा से तो संतुष्ट छोटा नहीं सा थी। टूटा फूटा घर मुझे देखा, लगा ये शब्द मिट्टी का किसी फर्श, गोरी पुराना खूबसूरत लड़की फर्नीचर के दिए दीवारों हैं, पर न दरारें कि मेरे लिए, लगा जो साधारण और यह सांवली घर हूँ, तो मेरी पर पुरानी शादी हो जिंदगी चुकी से थी भी ज्यादा और कठिन मेरे साबित पति होगा। ही अब मेरा फिर संसार। भी उनके शब्दों से उनका यूं लगता था तहे दिल से कहना आगे वे मुझे मुश्किलें अच्छा लगा। नहीं होंगी उनके जो मैंने शब्द पहले कानों देखी में थी। मिठास से घुल घर गए। में हम दोनों के पहली अलावा बार कोई लगा, नहीं था। शायद मैं भी उसकी सुंदर हालत हूँ बताती थी और कि सारी आर्थिक सुंदरता स्थिति साधारण जैसे है, मेरे पास जबकि ठहर गई पिता हो। का घर इससे मेरी लाख आंखों गुना से बेहतर खुशी था। के आंसू बह पर निकले। वहाँ मैं नौकरानी मेरे सी पति थी। आरव ने अपनी उंगलियों इस से उन बदहाली में आंसुओं भी को छुआ मुझे और एहसास बोले, हुआ, ये मैं इस मोती घर की तुम्हारी रानी आंखों हूँ। में दोबारा ना आए। घर में कदम रखते मैं ही वादा मैंने करता उसे हूँ संवारने तेरी का मन बीती बना जिंदगी लिया। के सारे मैंने जख्म कहा, भर दूंगा और क्या आने आपको वाले नहीं कल लगता को हमें इस खुशियों घर से को भर बेहतर दूंगा। बनाना चाहिए? उनकी वे बातों ने मुस्कुरा मुझे कर बोले, साहस दिया। ज्योति, भरोसा हुआ अब जब तुम आ शायद गई हो भविष्य तो ये वाकई घर बेहतर पूरा हो होगा। गया है। वे वक्त के खुशियां साथ मुझे नया भी करेंगे। मिलेंगी फिलहाल तुम जिनके खुद लिए को मैं यहाँ बरसों ढालो। से तरसती ये रही हूँ। घर तुम्हारे पिता के आरव घर के जैसा साथ नहीं, नई ये मुझे जिंदगी पता है। शुरू हुई, पर थोड़ा जिसमें समय मैं दो। कुछ हद तक एक दिन इस संतुष्ट घर को थी, तुम्हारी पसंद के पर दिल मुताबिक में बना खालीपन दूंगा। बाकी था। मैं बोली, उनके घर में बेशक, कदम रखा तो ये घर छोटा सा पिता के टूटा घर फूटा जैसा घर नहीं, देखा, पर यहाँ मिट्टी मुझे का कड़वे फर्श, शब्द नहीं पुराना सुनने पड़ते। फर्नीचर, दीवारों पर नहीं अपने दरारें रंग के कारण अपमान। लगा यह वह घर स्नेह से तो बोले, मेरी पुरानी जिंदगी कोई से भी मेरी ज्यादा नज़र से कठिन तुम्हें साबित देखे होगा। तो समझ जाए फिर कि भी तुम कितनी उनके सुंदर शब्दों हो। से लगता था मैं हंस पड़ी। आगे वे मुश्किलें ये तो नहीं आप मेरा होंगी मन रखने जो को मैंने कहते हैं। पहले देखी थी। वे बोले, घर में मैं हम दोनों बाहरी के नहीं, अलावा कोई भीतरी नहीं था। सुंदरता का उसकी प्रशंसक हालत हूँ। बताती थी और वही कि तुम में आर्थिक है। स्थिति साधारण तुम्हारी है, सादगी ही तुम्हारी जबकि सबसे पिता बड़ी का खूबी घर है, इससे जिसने लाख मुझे गुना जीत बेहतर लिया। था। मैं पर हंसकर वहाँ मैं बोली, नौकरानी सी अब थी। इतनी तारीफ काफी यहाँ है या इस और तारीफ बदहाली के में बाद खाना भी मिलेगा? मुझे एहसास वह हुआ खिलखिला उठी। मैं इस घर की मैंने रानी आंखें हूँ। तरेर कर घर में कदम रखते ही खाना मैंने उसे तैयार है, संवारने का मन बना आपने लिया। ही बातों में मैंने उलझाया, कहा, वरना कब का क्या परोस आपको देती? नहीं लगता हमें इस घर उन्होंने को हाथ बेहतर थामते बनाना हुए चाहिए? कहा, वे चलो मुस्कुरा देखिए, कर बोले, हमारी रानी ने ज्योति, हमारे लिए क्या पकाया अब जब है? तुम आ गई मैंने हो तो मुस्कुरा ये कर घर कहा, पूरा हो गया है। प्यार से बनाया वक्त के है, साथ नया अच्छा करेंगे। ही होगा। फिलहाल तुम खुद आरव को यहाँ मेहनती ढालो। और सरल ये इंसान घर थे। तुम्हारे पिता के मेरे घर लिए जैसा उनके नहीं, मन में ये मुझे सम्मान पता और है, प्रेम का सागर था। पर थोड़ा समय दो। वे मुझसे एक अत्यंत दिन इस स्नेह से घर को पेश आते, तुम्हारी पसंद के कभी मुताबिक ऊंची बना आवाज दूंगा। में बात नहीं की। मैं बोली, मुझे राजकुमारी बेशक, कहकर बुलाना ये घर उनका पिता के घर स्वभाव जैसा बन गया। नहीं, पर यहाँ मेरे मुझे भीतर कड़वे शब्द नहीं उनका सुनने प्रेम पड़ते। उतरने में समय लगा, नहीं अपने रंग के क्योंकि कारण मैं अपमान तिरस्कार और वह अपमान स्नेह के से शब्द बोले। इतने सुन चुकी थी कोई कि मेरी उनके नजर से प्रेम तुम्हें भरे देखे संबोधन भी तो समझ जाए कि पहले तुम पहल कितनी तीर सुंदर से हो। चुभते। मैं हंस पड़ी। एक दिन मैंने पूछ ये लिया, तो आप मेरा मन रखने को आप कहते हैं। मुझे वे राजकुमारी बोले, क्यों कहते हैं? मैं बाहरी नहीं, मैं तो एक भीतरी सामान्य सुंदरता सी का लड़की प्रशंसक हूँ, न बहुत और वही तुम में खूबसूरत, है। न कोई तुम्हारी खास। सादगी ही वे तुम्हारी मुस्कुराए। सबसे बड़ी खूबी है, तुम्हारे जिसने चेहरे मुझे से जीत ज्यादा लिया। खूबसूरत मैं तुम्हारा दिल हंसकर है। बोली, जिस अब दिन इतनी तुम तारीफ खुद को काफी भीतर है से देखोगी या और तारीफ ये के बाद बात खाना खुद समझ मिलेगा? आ जाएगी। वह खिलखिला उनके उठे। शब्दों में मैंने अनोखा आंखें सुकून तरेर था। कर कहा, मुझे हैरानी खाना थी, तैयार है, कोई किसी आपने सामान्य किसी बातों में लड़की को भी उलझाया इतनी वरना मोहब्बत कब का से परोस देख देता सकता है। है। उन्होंने मेरी हाथ सौतेली थामते हुए माँ कहा, और बहनों का चलो व्यवहार देखिए, अब भी मेरे प्रति हमारी वैसा रानी ही ने रहा। हमारे लिए क्या पकाया जब जब है? उनसे सामना मैंने होता, मुस्कुरा कर वे कहा, तिरस्कार भरी प्यार नजरों से से बनाया देखती है और अच्छा कहती, ही होगा। देखा, आरव मेहनती तुम्हारा और सरल पति इंसान तुम्हें थे। राजकुमारी कहता मेरे है, लिए उनके मन लेकिन में सम्मान हकीकत और में प्रेम तुम का तो सागर किसी था। नौकरानी जैसी वे दिखती हो। मुझसे अत्यंत अगर स्नेह वह से पेश सच में आते, तुम्हें राजकुमारी कभी समझता ऊंची आवाज में तो बात तुम्हें नहीं किसी की। महलनुमा घर में मुझे रखता, राजकुमारी न कि कहकर इस बुलाना पुराने उनका टूटे फूटे स्वभाव मकान बन में। गया। ऐसी पर बातें मेरे मेरे दिल भीतर को घायल उनका कर प्रेम देती। उतरने में लेकिन समय लगा। अब मैंने संयम क्योंकि मैं सीख लिया था। तिरस्कार और मैं उत्तर अपमान नहीं के देती शब्द थी, इतने सुन चुकी मन ही थी मन कि सोचती, उनके प्रेम भरे
मेरे समय संबोधन सबसे भी उचित जवाब पहले देता पहल है। तीर से चुभ आरव गए। ने मेरे सपनों को एक दिन साकार मैंने करने का पूछ ठान लिया, रखा था। आप वे चाहते मुझे थे कि मैं राजकुमारी पढ़ाई क्यों करूं, कहते हैं? अपने पैरों पर मैं तो खड़ी हो एक जाऊं। सामान्य सी एक लड़की दिन हूँ, बोले, न बहुत ज्योति, खूबसूरत, मैं न चाहता कोई हूँ कि खास। तुम अपनी वे पढ़ाई फिर मुस्कुराए। से शुरू करो। तुम्हारे चेहरे से सुनकर मैं ज्यादा मौन हो खूबसूरत गई। तुम्हारा दिल है। पढ़ाई का सिलसिला जिस दिन तो तुम बहुत खुद को पहले ही भीतर छूट से गया था। देखोगी, ये कमला ने बात मुझे खुद स्कूल समझ आ भेजना जाएगी। लगभग बंद कर दिया उनके था, शब्दों में जबकि उनकी अनोखा बेटियां सुकून अच्छे था। स्कूलों में पढ़ती मुझे थीं। हैरानी थी। मैं कोई अतीत किसी के पन्नों में सामान्य उलझ सी गई, लड़की को भी पर इतनी आरव ने मोहब्बत से धीरे देख से मेरा सकता है। हाथ थाम कर कहा, मेरी सौतेली तुम्हारी माँ और शिक्षा बहनों तुम्हें का वह व्यवहार स्थान अब भी देगी मेरे प्रति जिसकी तुम वैसा ही हकदार रहा। हो। जब मैं जब साथ उनसे हूँ। सामना होता, उनकी वे बातों ने तिरस्कार मुझे भरी हिम्मत नजरों से दी। देखती और मामूली कहती, आर्थिक स्थिति के देखा, बावजूद तुम्हारा उन्होंने पति मुझे तुम्हें पास के एक राजकुमारी स्थानीय कहता है, विद्यालय में लेकिन दाखिला दिलवा हकीकत दिया। में तुम तो किसी मेरे नौकरानी जैसी भीतर दिखती हो। खुशी और अगर भय वह सच में दोनों तुम्हें साथ थे। राजकुमारी समझता, किताबें तो हाथ तुम्हें में किसी आते ही महलनुमा जैसे घर एक में नई रखता। दुनिया खुल न गई। कि इस तब पुराने समझ आया कि टूटे-फूटे पढ़ाई मकान में। इंसान की ऐसी भीतरी बातें सुंदरता मेरे और दिल को सामर्थ्य घायल को कर उजागर देती। करती है, लेकिन अब बाहरी मैंने रूप को संयम नहीं। सीख लिया था।
मैंने मैं अपने उत्तर मन नहीं के देती डर थी। को कागज पर मन ही उतारा मन और सोचती, छोटे छोटे लक्ष्य समय सबसे बनाकर उचित जवाब आगे देता बढ़ना है। शुरू किया। आरव ने मेरे एक सपनों शाम को साकार आरव मेरे करने का लिए ठान एक रखा था। छोटा सा उपहार वे चाहते थे कि मैं एक पढ़ाई करूं, पुस्तक अपने खुद पैरों को पर खड़ी हो पहचानूं। जाऊं। उन्होंने एक दिन मुस्कुराकर कहा, ज्योति, यह मैं किताब चाहता तुम्हें हूं कि तुम्हारे तुम अपनी भीतर की पढ़ाई फिर सुंदरता, से शुरू करो। ताकत और धैर्य यह दिखाएगी। सुनकर मैं मौन हो गई। दूसरों के कहे पढ़ाई का शब्दों से सिलसिला जो तो तूफान बहुत उठते पहले ही हैं, छूट गया था। इन्हें यह कमला ने शांत मुझे कर स्कूल देगी। भेजना लगभग मैंने वह बंद कर पुस्तक दिया पढ़ना था, शुरू किया, जबकि उनकी बेटियां हर पन्ना अच्छे जैसे स्कूलों मेरे में भीतर पढ़ती थीं। उतरता चला गया। मैं अतीत के पन्नों में उलझ गई। आत्मसम्मान और पर साहस आरव ने धीरे से तीनों मेरा के हाथ अर्थ थाम भीतर कर गूंजने कहा, लगे। तुम्हारी उसी दिन से शिक्षा मैंने तुम्हें तय वह किया, स्थान देगी मैं अपने जिसकी तुम सम्मान हकदार और हो। भविष्य को मैं अपनी साथ हूँ। काबिलियत के आधार उनकी पर बातों गढ़ूंगी। ने मुझे हिम्मत उधर दी। सौतेली माँ मामूली और आर्थिक बहनों के स्थिति के ताने बावजूद कम न हुए, उन्होंने अब मुझे यह पास काली के एक लड़की स्थानीय पढ़ेगी, विद्यालय में क्या कर दाखिला लेगी? दिलवा दिया। ये 2 कौड़ी का मेरे आदमी भीतर इसके लिए खुशी कुछ नहीं और कर भय, सकेगा। दोनों साथ मैं थे। अपने लिए तो यह सब किताबें सह लेती, हाथ में आते पर ही जब वे जैसे एक आरव नई को भी दुनिया नीचा खुल गई। दिखाती, तब तो समझ मन आया कि टूट पढ़ाई जाता। इंसान की तब मैं भीतरी गहरी सुंदरता सांस और लेकर सामर्थ्य को अपनी उजागर पढ़ाई पर करती है। लौट आती। बाहरी तय रूप को कर लिया नहीं। था कि इन्हीं मैंने बातों को अपने मन अपनी के ताकत डर को बनाऊंगी। कागज पर उतारा। एक और दिन मैं छोटे-छोटे किताब पढ़ लक्ष्य रही थी, बनाकर तो रीमा आगे बोली, बढ़ना शुरू किया। तुम जैसी लड़कियों को शाम सपने आरव देखना मेरे बंद लिए कर देना एक छोटा चाहिए। सा उपहार यह लाए। सब तुम्हारे बस एक का नहीं। पुस्तक खुद मैं को मुस्कुराई। पहचानो। उन्होंने देखना, मुस्कुराकर कहा, एक दिन यही सपने यह मेरी किताब सच्चाई तुम्हें होंगे। तुम्हारे भीतर की वह हंसकर सुंदरता, बोली, ताकत और तुम्हारी धैर्य सच्चाई दिखाएगी। यही है कि तुम दूसरों सांवली के हो कहे और एक शब्दों से जो मामूली तूफान नौकरी वाले उठते आदमी हैं, की पत्नी। इन्हें यह शांत इससे कर आगे देगी। तुम्हारी औकात मैंने नहीं। वह पुस्तक पढ़ना शुरू उसके किया। शब्द चुभे, हर पन्ना पर जैसे मैंने मेरे भीतर उन्हें उतरता अपने चला इरादे गया। के पत्थर पर स्वीकृति, हीरे सी घिसकर चमका आत्मसम्मान लिया। और साहस आरव मेरे साथ तीनों के बैठते, अर्थ भीतर देर गूंजने रात लगे। तक पढ़ाई में मदद उसी दिन से करते, मैंने मेरे तय किया। सवालों के उत्तर मैं अपने ढूंढते, सम्मान और मेरी भविष्य छोटी सी को सफलता अपनी पर भी काबिलियत के वे आधार बच्चों पर सी खुशी गढ़ूंगी। जताते। उधर शाबाश, सौतेली माँ और तुम्हारे बहनों के कदम ताने सही कम दिशा न में हुए। हैं। अब यह उनकी काली लड़की सराहना पढ़ेगी, मेरा क्या कर लेगी? आत्मविश्वास बनती ये गई। 2 कौड़ी का आदमी धीरे-धीरे इसके मैं लिए कुछ सफलता नहीं की कर सीढ़ियां सकेगा। चढ़ने लगी। मैं अपने लिए तो पहला यह सब सह इम्तिहान लेती, आया, तो पर मैं जब वे बेहद आरव घबराई। को भी नीचा मन दिखाती, में वही तो पुराना मन डर टूट जाता। बाकी तब मैं परीक्षाओं की गहरी तरह सांस कहीं लेकर यह भी अपनी हार न पढ़ाई बन पर जाए। लौट आती। आरव ने तय कहा, कर लिया था कि विश्वास इन्हीं रखो, बातों को अपनी तुम्हारी ताकत काबिलियत बनाऊंगी। दुनिया बदल सकती एक है। दिन मैं किताब पढ़ उनके रही भरोसे ने थी, तो मेरा रीमा साहस बोली, बढ़ा दिया। तुम जैसी परिणाम लड़कियों आया। को सपने मैं देखना कक्षा बंद की कर देना सर्वश्रेष्ठ चाहिए। छात्रा थी। यह सब तुम्हारे मेरी बस का जिंदगी नहीं। का ऐसा पहला मैं पड़ाव था मुस्कुराई, जब मैंने खुद को देखना, पहचाना। एक दिन कि यही हाँ, सपने मेरी मैं भी सच्चाई कर होंगे। सकती हूँ। वह मैंने हंसकर कहा, बोली, आपने तुम्हारी मुझे वह सच्चाई सम्मान यही दिया है कि जो तुम किसी ने सांवली कभी हो नहीं और दिया। एक मामूली वादा नौकरी वाले करती आदमी हूँ, की पत्नी। एक दिन आपको गर्व इससे महसूस आगे कराऊंगी। तुम्हारी औकात नहीं। आरव मुस्कुराए। उसके शब्द चुभे, तुम पहले पर ही मैंने मेरा उन्हें गर्व अपने हो, इरादे मेरा के मान पत्थर हो। पर हीरे अब सी घिसकर जिंदगी चमका लिया। नई दिशा पकड़ चुकी आरव थी। मेरे साथ बैठते, पढ़ाई में मेरी देर प्रगति रात तक केवल पढ़ाई मेरी में नहीं, मदद करते, आरव मेरे के लिए सवालों भी के गर्व का उत्तर कारण ढूंढते। बने। वे कहते, छोटी सी सफलता अब पर कुछ भी ऐसा करो जो वे दूसरों बच्चों के की भी काम खुशी आए। जताते। उनके शब्द मेरे शाबाश, भीतर तुम्हारे एक नया कदम सपना सही जगाते। दिशा में हैं। मैंने निश्चय किया उनकी कि शिक्षा सराहना पूरी करके मेरा मैं शिक्षिका आत्मविश्वास बनूंगी। बनती गई। चाहती थी धीरे कि धीरे मैं उन लड़कियों सफलता के की लिए सीढ़ियां प्रेरणा चढ़ने बनूं, लगी। जिन्हें पहला समाज इम्तिहान तुच्छ आया, समझता है, तो मैं बेहद जिन्हें रंग, घबराई। हैसियत या मन में लिंग वही के पुराना आधार डर, पर रोका बाकी जाता है। परीक्षाओं की तरह जैसा कहीं कि यह उम्मीद भी थी, हार न बन कमला जाए। ने फिर अड़चनें आरव ने डाली। कहा, गुरु विश्वास बनने का रखो, सपना तुम्हारी पागल काबिलियत हो गई दुनिया है क्या? बदल सकती है। कौन स्वीकार करेगा उनके तुम्हें? भरोसे ने मेरा साहस तुम्हारे बढ़ा जैसे दिया। रंग की लड़कियां परिणाम नौकरानी आया। बनती हैं, मैं शिक्षक कक्षा की नहीं। सर्वश्रेष्ठ छात्रा उनके थी। शब्द भीतर ये तक मेरी आहत जिंदगी कर का गए। ऐसा पहला पड़ाव था, लेकिन इस बार जब मैं मैंने बिखरी खुद को नहीं। पहचाना आरव ने कि कहा, हाँ, मैं भी लोग कर सकती रुकेंगे। हूँ। रास्ते मैंने में कहा, शब्द मेरे भीतर आपने मुझे वह इन्हें सम्मान जगाते दिया जगाते जो किसी ने मैंने कभी नहीं बातों को दिया। अनसुना करके वादा अपनी करती मैं हूँ, शिक्षिका एक दिन तुम्हारी आपको ओर गर्व खुद महसूस चाहती थी कराऊंगी। कि मैं हमारी उन लड़कियों आरव के लिए मुस्कुराए। प्रेरणा बनूं, तुम जिन्हें पहले समाज ही तुच्छ मेरा के गर्व लिए हो, आवेदन मेरा किया। मान जिन्हें हो। रंग, यह अब हैसियत या जिंदगी लिंग के नई आधार दिशा पर पकड़ भी चुकी और थी। रोका जाता है। पढ़ाई में पर मेरी संसाधन प्रगति जैसा केवल कि मेरी उम्मीद नहीं, रोकती हो। आरव के लिए भी आरव गर्व पर का बोझ कारण नहीं बनी। बढ़ाना चाहती। वे कहते, इसलिए अब दिन कुछ रात ऐसा हो करो गई जो है, दूसरों के भी कौन काम आए। स्वीकार ईश्वर करेगा से तुम्हें? प्रार्थना की, तुम्हारे जैसे मेहनत रंग की के लड़कियां योग्य फल नौकरानी मिले। बनती हैं, परिणाम शिक्षक नहीं। आने वाले थे।
उनके दिल शब्द डर भीतर और तक उम्मीद आहट के कर बीच गए। झूल रहा था। लेकिन इस सूची बार मैं खुली। बिखरी नहीं। मेरा नाम आरव ने सबसे कहा, ऊपर था। लोग मेरी रुकेंगे, आंखें नम हो रास्ते गईं। में रुकावटें ईश्वर होंगी, का आभार तुम्हें सपने और के लिए आरव लड़ना के है, नाम यह जीत। लोगों की बातों को उन्होंने अनसुना कहा, करके आगे बढ़ो। यह तुम्हारी मंजिल मेहनत का तुम्हारी फल है। ओर खुद चलेगी। आगे की सफलता हमारी तुम्हारी राह आर्थिक देख रही स्थिति है। सीमित थी। मोहल्ले में मैंने चर्चा फैल छात्रवृत्ति गई। के लिए जो लोग आवेदन कभी किया। मेरे रंग और यह हैसियत का उन्हीं मजाक के लिए उड़ाते थी थे, जो मेहनती वही और अब योग्य बधाइयां हों। दे रहे पर थे। संसाधनों की कमला कमी चुप उन्हें थी, रोकती हो। बहनें झिझकी मैं सी। आरव पर बोझ शायद नहीं उन्हें बढ़ाना समझ चाहती आया, थी, शिक्षा इसलिए न रंग दिन देखती रात है, न पढ़ाई में हैसियत। डूब गई। ये मोड़ ईश्वर मेरी से जिंदगी का प्रार्थना मील की। का पत्थर बन गया। मेहनत के योग्य मैंने फल मिले। महसूस किया, परिणाम मेहनत आने के वाले आगे थे। कोई बाधा टिकती दिल नहीं। डर और उम्मीद के बीच छात्रवृत्ति के झूल साथ रहा था। पढ़ाई की रफ्तार सूची और खुली। बढ़ गई। मेरा नाम किताबें सबसे ऊपर अब था। मेरे लिए सिर्फ मेरी पन्ने नहीं आंखें रहीं, नम हो गईं। वे आईना ईश्वर बन का गईं, आभार जिसमें मैं और अपनी आरव के नाम संभावनाएं यह देखती। जीत। उन्होंने समय कहा, प्रबंधन, यह नोट तुम्हारी मेकिंग मेहनत और का फल है। अभ्यास सब आगे पर की ध्यान सफलता देने लगी। तुम्हारी राह देख रही आरव है। ने मुझे मोहल्ले बोलचाल में और चर्चा फैल प्रस्तुति गई। का अभ्यास जो भी लोग कभी कराया, मेरे रंग और आईने हैसियत के का सामने मजाक खड़ा उड़ाते करके थे, कहते, वही अब बधाइयां अपनी दे आवाज रहे थे। सुनो।
इसमें दुनिया बदलने की ताकत है। इसी दौरान मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य ने बुलाया, रंग देखती है न हैसियत। हमें जिला स्तरीय भाषण प्रतियोगिता में पत्थर बन अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए मेहनत के आगे कोई बाधा और हम चाहते हैं कि तुम छात्रवृत्ति के साथ मेरे भीतर एक लहर सी दौड़ गई। मैं जो कभी मंच पर बोलने का साहस नहीं जुटा पाई, कैसे सैकड़ों लोगों के सामने खड़ी अपनी संभावनाएं, मगर आरव ने फिर समय प्रबंधन, नोट मेकिंग, यह अवसर तुम्हारे सपनों का पहला कदम है। साहस करो, ने मुझे बोलचाल और प्रस्तुति का चुनौती स्वीकार कर ली। कई रातें जागकर विषय चुना, आंतरिक सुंदरता और शिक्षा का अधिकार, दुनिया बदलने की भाषण तैयार किया। इसी दौरान मेरे स्कूल के प्रधानाचार्य ने बुलाया, अपमान, हमें जिला स्तरीय भाषण और शिक्षा की रोशनी, अपने विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक छात्र संयोजक ने मेरा नाम पुकारा। चाहते हैं कि तुम कदमों में कम कंपी मेरे भीतर मंच पर पहुंची तो सैकड़ों आंखें मैं जो कभी मंच पर बोलने का साहस नहीं जुटा पाई, कैसे सैकड़ों लोगों के शब्द याद आए होंगी। विश्वास मगर आरव ने बदलाव ला सकती हो, याद रखो मैंने गहरी अवसर तुम्हारे भीतर से आवाज पहला कदम है। अब की बार भरोसे ने मेरी आवाज सकती हो। जैसे जैसे बोलती गई, शब्द कई रातें जागकर दिलों तक पहुंचे। आंतरिक सुंदरता और शिक्षा का अधिकार, भाषण तैयार किया। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। अपने जीवन का परिणाम घोषित हुए। अपमान, संघर्ष, प्राचार्य ने मंच पर शिक्षा की रोशनी इनाम दिया। प्रतियोगिता के दिन तुम पर दिल धड़क रहा था। तुमने अपना विद्यालय का नाम रोशन किया। कदमों में सुनकर भीतर एक मंच पर पहुंची तो सैकड़ों ने पुरस्कार आरव को थमाया। पहली पंक्ति पर आवाज कांपी। अगर आरव के शब्द याद आए, मैं यहाँ तक विश्वास रखो, तुम बदलाव ला सकती हो। ये तुम्हारी मेहनत। मैंने गहरी सांस ली और भीतर से आवाज निकाली। मेरी सफलता की खबर बार भरोसे ने मेरी आवाज थाम ली। जो मेरे रंग जैसे जैसे बोलती गई थे, शब्द दिल से निकले और दिलों तक पहुंचे। कमला और हाल तालियों से जो मुझे हंसने का बहाना समझती थी, भाषण खत्म हुआ, अब खामोश। लोग खड़े होकर ताली बजा रहे थे। पर आश्चर्य परिणाम घोषित हुए। मैं जानती थी। प्राचार्य समय रुकने पर बुलाया। मैंने खुद से वादा किया, हमें तुम पर यात्रा यहीं खत्म नहीं होगी। अपना और विद्यालय का नाम रोशन किया। ये बस मंजिल की शुरुआत है। यह सुनकर भीतर इस उपलब्धि के बाद सुकून उतरा। मैंने अपने भीतर कई बदलाव को थमाया। समझ आया का है। बाहरी अगर आप कुछ न होते तो मैं यहाँ तक भीतरी प्रकाश और कर्म से बनती है। ये तुम्हारी मेहनत। मैंने पढ़ाई को और गंभीरता से लिया। मेरे सफलता की खबर मोहल्ले और परिवार में बढ़ाया गई। सहपाठियों की मदद स्थिति पर तंज कसते के लिए भी समय निकाला। प्रशंसा करने लगे। साथ ही मैं उन लड़कियों से बात करने लगी का बहाना जो अपनी त्वचा के रंग या परिस्थितियों के कारण उनके चेहरों पर आश्चर्य साफ। उन्हें समझाया कि उनकी कीमत उनके सपनों और समय रुकने का नहीं है। मैंने खुद से वादा किया। आरव बोले, यह यात्रा यही तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम में हिम्मत और योग्यता की शुरुआत है। अब समय है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में अपने भीतर कई बदलाव ऐसा करो जो न सिर्फ तुम्हारे लिए बाहरी समाज के लिए भी उपयोगी हो। असली पहचान भीतर में प्रकाश और कर्म से बनती है। मैं शिक्षिका बनना चाहती हूँ। मैंने पढ़ाई को और जो बच्चों को किताबों के साथ दैनिक लक्ष्य तय किए, अभ्यास बढ़ाया। यही सहपाठियों की दिशा में बढ़ो और खुद के लिए भी समय निकाला। तो फिर वही ताने। साथ ही मैं उन लड़कियों से बात करने लगी, नौकरी देगा जो अपनी त्वचा के रंग या परिस्थितियों के कारण खुद को कमतर रंग ढंग देखो इसका। उन्हें समझाया कि उनकी कीमत उनके सपनों और मेहनत से संभलना जान गई थी। एक शाम मैंने शांत स्वर में कहा, तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम में हिम्मत और समय बताएगा क्या संभव। अब समय है कि तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलो। पर मैं अपने रास्ते पर चलती रही जो न सिर्फ तुम्हारे लिए प्रशिक्षण के लिए भी आवेदन भी उपयोगी हो। छात्रवृत्ति मिल जाने से फीस का बोझ कम। शिक्षिका बनना चाहती हूँ। रिजल्ट आया। ऐसी जो बच्चों को किताबों के साथ जीवन भी प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तित्व विकास, पाठ योजना, कक्षा दिशा में बढ़ो, सब सीख। कमला को खबर मिली। प्रशिक्षक वही ताने कहते, गुरु तुम्हारे भीतर शिक्षक कौन नौकरी देगा इसे, कौन बच्चों के सामने इसको खड़ा करेगा और आंखों में करुणा है। यह संयोजन शब्द सुई से चुभे। प्रशिक्षण पूरा होते होते मुझे स्थानीय स्कूल में मैंने शांत शिक्षिका के रूप में इंटर्नशिप का कोशिश करने दीजिए। यह मेरा समय बताएगा क्या संभव है। जब मेरा सपना ने सच उड़ा दिखा। पर मैं पहले दिन जब बच्चों के सामने खड़ी हुई, मैंने शिक्षक प्रशिक्षण के लिए भी आवेदन कर दिया। पर जैसे ही बोर्ड पर पहला जाने से फीस का बोझ कम हो गया था। मैं अपनी रिजल्ट आया। बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनते। प्रशिक्षण के दौरान चेहरों पर सीखने की ललक मुझे और मेहनत करने को प्रेरित करती। सब सीखने को मिला। स्टाफ ने मेरे पढ़ाने के अंदाज की सराहना की। तुम्हारे भीतर वह जुनून है जो शिक्षक को खास बनाता है। तुम्हारी आवाज में जैसे जैसे यह खबर में करुणा है, समाज का नजरिया कम मिलता है। जो लोग मेरे रंग और पिछली जिंदगी पर तंज स्थानीय स्कूल में वे अब मेरी मेहनत और दृढ़ संकल्प की मिसाल देने लगे। यह मेरा पहला मुझे चुपचाप निहारा जब मेरा सपना शायद उनके मन में पछतावा। पहले दिन जब बच्चों के सामने उन्हें कुछ कहने दिल तेज धड़क रहा था उनकी पर जैसे मगर यह जताते पहला शब्द लिखा, कहीं न कहीं मुझे लगा अपने व्यवहार पर अफसोस पर हूँ।
कुशलता के साथ मेरी पढ़ाई भी अंतिम चरण में चेहरों पर पहुंची। सीखने की तभी ललक शहर के और एक मेहनत प्रतिष्ठित करने को स्कूल से प्रेरित करती। स्थायी शिक्षिका स्टाफ का ने मेरे प्रस्ताव पढ़ाने आया। के अंदाज की यह सराहना बड़ी की। उपलब्धि थी। तुम में वह साथ ही जुनून है भारी जो निर्णय शिक्षक भी। को खास बनाता शहर है। जाने का अर्थ जैसे था जैसे यह आरव खबर से फैली, दूरी और समाज घर का गृहस्थी नजरिया का बदला। व्यवधान। जो लोग मैं मेरे दुविधा में रंग थी। और पिछली जिंदगी क्या मैं पर अपने तंज कसते सपनों थे, के लिए यह वे बलिदान अब दे मेरी सकूंगी? मेहनत और दृढ़ संकल्प आरव ने की मेरी मिसाल स्थिति देने समझी। लगे। कमला यह अब मुझे अवसर चुपचाप तुम्हारे लिए निहारा करती। महत्वपूर्ण है। शायद उनके मन में मैं तुम्हें पछतावा नहीं था, रोकूंगा, पर अहंकार तुम्हारे उन्हें हर कुछ निर्णय कहने में ही तुम्हारा नहीं देता। साथ मेरा वादा उनकी है। आंखें मगर अगर यह तुम जाना जताती चाहो कि जाओ, कहीं न मैं कहीं तुम्हारी उन्हें राह में अपने रुकावट व्यवहार नहीं पर बनूंगा। अफसोस है। उनके कुशलता शब्द के सुनकर साथ मेरी आंखें पढ़ाई भर भी आईं। अंतिम चरण मैंने में तय पहुंची। किया तभी मैं शहर यह के चुनौती एक स्वीकार प्रतिष्ठित करूंगी, स्कूल से लेकिन स्थायी अपने रिश्ते शिक्षिका को का पहली प्रस्ताव आया। प्राथमिकता रखूंगी। यह बड़ी क्योंकि उपलब्धि उसी थी। रिश्ते ने साथ मुझे ही यह भारी उड़ान दी निर्णय है। भी। मैंने शहर शहर के जाने का प्रतिष्ठित अर्थ स्कूल था का प्रस्ताव आरव स्वीकार से कर दूरी लिया और और घर नए गृहस्थी शहर का में कदम व्यवधान। रखा। मैं वहाँ दुविधा का में थी। वातावरण बहुत क्या मैं कुछ अपने सिखाने सपनों वाला के था। लिए यह बलिदान समझ दे आया सकूंगी? कि शिक्षा केवल आरव किताबों ने के मेरी पन्नों स्थिति तक सीमित समझी। नहीं, यह यह दिलों अवसर और सोच को तुम्हारे लिए बदलने का महत्वपूर्ण माध्यम है। मैं मेरे तुम्हें नहीं विद्यार्थियों ने रोकूंगा। मुझे न केवल तुम्हारे शिक्षक के हर रूप में निर्णय स्वीकार में किया, तुम्हारा साथ बल्कि मेरा उनकी वादा है। सफलताओं में मेरा अगर तुम जाना उत्साह और चाहो प्रोत्साहन जाओ, भी शामिल मैं होने तुम्हारी लगा। राह में रुकावट नहीं जिन बनूंगा। बच्चों को समाज असफल उनके शब्द समझता था, सुनकर आंखें वे भर आईं। आत्मविश्वास के मैंने साथ तय आगे किया, बढ़ने लगे। मैं यह मैंने चुनौती उनके स्वीकार भीतर छिपे करूंगी, साहस लेकिन और अपने आत्मबल रिश्ते को को पहली पहचानना और प्राथमिकता निखारना शुरू रखूंगी, किया। क्योंकि शायद उसी वही रिश्ते ने साहस मुझे जो यह कभी उड़ान मुझमें दी नहीं है। था। मैंने जैसे शहर के जैसे प्रतिष्ठित पहचान स्कूल का बढ़ती गई, प्रस्ताव स्वीकार आरव कर की लिया कमी और गहराई नए से शहर में महसूस कदम होने रखा। लगी। वहाँ का सफलताएं वातावरण उनके बिना बहुत कुछ अधूरी सिखाने लगती। वाला था। मैं हर समझ उपलब्धि आया कि उनके साथ शिक्षा मिलकर केवल मनाना किताबों के चाहती थी, पन्नों तक सीमित क्योंकि नहीं, असली यह हकदार दिलों वही और थे। सोच को एक बदलने शाम का उनका माध्यम फोन है। आया। मेरे विद्यार्थियों ने मुझे न मुझे केवल बहुत शिक्षक खुशी के रूप देती में है स्वीकार ज्योति, किया, लेकिन तुम्हें बल्कि देखे उनकी बिना सफलताओं दिन में कटना मेरा कठिन होता जा उत्साह रहा और है। प्रोत्साहन भी यह शामिल होने सुनकर लगा। मैं भीतर तक जिन भीग गई। बच्चों को समाज समझ आया, असफल समझता मेरी था, उड़ान के वे पीछे उनकी आत्मविश्वास कई के साथ कुर्बानियां आगे छिपी बढ़ने हैं। लगे। और मैं उनके मैंने साथ उनके समय भीतर नहीं छिपे बिता पा रही साहस हूँ। और मैंने आत्मबल को निश्चय किया, पहचानना और निखारना काम शुरू और किया। वैवाहिक जीवन के शायद बीच वही साहस संतुलन जो कभी बनाऊंगी। मुझ में नहीं था। स्कूल प्रशासन जैसे से जैसे निवेदन पहचान किया बढ़ती गई, कि मुझे गांव के आरव की पास की कमी शाखा में गहराई से महसूस होने स्थानांतरित कर लगी। दिया जाए, ताकि सफलताएं मैं अपने उनके घर बिना परिवार के अधूरी साथ लगती। रहकर भी मैं हर अपने उपलब्धि सपने जारी उनके रख साथ सकूं। मिलकर मनाना चाहती थी, स्थानांतरण मिल गया क्योंकि और असली मैं गांव हकदार लौटी। वही थे। गांव के लोग एक शाम अब उनका सम्मान फोन से आया, मेरा नाम लेते थे। तुम्हारी सफलता मुझे सम्मान बहुत मुझे खुशी पहले देती है कभी नहीं ज्योति, मिला था। लेकिन तुम्हें कमला, देखे बिना जो दिन कभी कटना मुझे कठिन होता स्वीकार जा नहीं रहा है। करती थी, यह अब मेरी सुनकर प्रशंसा मैं करने भीतर लगी। तक भीग गई। हालांकि उनके समझ व्यवहार आया, में मेरी झिझक उड़ान अब के भी थी। पीछे उनकी कई मेरे पिता कुर्बानियां छिपी महेंद्र हैं, और जिन्होंने मैं उनके कभी साथ मेरे समय सिर नहीं पर बिता हाथ पा तक रही नहीं हूँ। रखा था। मैंने मुझे निश्चय सीने किया, से लगाकर काम बोले, और वैवाहिक बेटी, जीवन के बीच तुमने मेरा सिर संतुलन गर्व से बनाऊंगी। ऊंचा कर दिया है। स्कूल प्रशासन से यह निवेदन सुनकर किया मेरी कि मुझे आंखें गांव नम के हो पास गईं। की शाखा में जिस स्नेह के लिए स्थानांतरित उम्र कर भर दिया जाए, तरसी, ताकि वह मैं अब अपने जाकर घर परिवार नसीब के हुआ। साथ रहकर भी मेरे लौटते अपने ही सपने गांव के जारी कई रख सकूं। माता पिता ने अनुरोध स्थानांतरण किया मिल गया और मैं अध्यापिका गांव जी, लौटी। हमारे गांव बच्चों के को भी लोग पढ़ाइए। अब सम्मान से मेरा गांव नाम में लेते एक थे। पुराना स्कूल था, इतना सम्मान जर्जर मुझे हालत पहले में कभी नहीं मिला वर्षों था। से बंद। कमला, मैंने ठान लिया जो कभी मुझे इसे फिर स्वीकार से नहीं शुरू करती करूंगी थी और अब उन मेरी बच्चों को प्रशंसा करने पढ़ाऊंगी लगी। जिन्हें हालांकि आर्थिक उनके तंगी व्यवहार शिक्षा से में वंचित कर झिझक देती है। अब भी थी। मैं नहीं मेरे चाहती पिता थी कि महेंद्र, मेरी तरह कोई बच्चा जिन्होंने पढ़ाई कभी से मेरे कट सिर जाए। पर हाथ तक मेरे नहीं रखा था, संकल्प की बहुतों मुझे ने सीने से सराहना लगाकर की, बोले, कुछ ने आलोचना बेटी, भी। तुमने मेरा सिर शहर गर्व के से स्कूल की ऊंचा कर नौकरी दिया है। छोड़कर गांव के यह बच्चों पर सुनकर समय क्यों बर्बाद मेरी कर रही आंखें है? नम हो गईं। इन बातों जिस से थोड़ी स्नेह तकलीफ के लिए हुई, उम्र भर तरसी, पर आरव ने वह अब ढांढस जाकर बंधाया। नसीब हुआ। तुम्हें मेरे उनके लिए लौटते ही काम गांव करना के है कई जो माता तुम्हारी पिता ने मेहनत की अनुरोध कद्र किया। जानते हैं। अध्यापिका दुनिया जी, की बातें सुनोगी हमारे बच्चों तो को भी दूसरों पढ़ाइए। तक रोशनी कैसे गांव पहुंचेगी? में एक पुराना हमने स्कूल गांव था, के स्कूल को फिर से जर्जर खड़ा करने हालत की में मुहिम शुरू की। वर्षों से बंद। आरव ने मैंने आर्थिक ठान लिया और इसे भावनात्मक फिर से शुरू दोनों तरह करूंगी से साथ दिया। और उन बच्चों को विद्यार्थी पढ़ाऊंगी और जिन्हें उनके आर्थिक अभिभावक तंगी भी जुट शिक्षा गए। से वंचित कर कुछ देती ही है। महीनों में मैं स्कूल की नहीं कक्षाएं चाहती थी फिर कि से मेरी गुलजार तरह होने कोई लगीं। बच्चा पढ़ाई जिन से कट बच्चों जाए। के हाथों में मेरे कभी श्रम संकल्प के की
बहुतों ने सराहना की, उनकी उंगलियां, कुछ ने पेंसिल आलोचना और की। किताबें थामी थीं। शहर के बच्चे स्कूल की मुझे नौकरी छोड़कर अध्यापिका गांव जी के बच्चों कहकर पर समय पुकारते। क्यों बर्बाद कर रही उनकी है? मासूम मुस्कानें इन बातों से मेरी थोड़ी सबसे तकलीफ बड़ी हुई, कमाई बन गई। पर आरव ने मुझे समझ ढांढस आया, बंधाया। सफलता तुम्हें सिर्फ उनके अपनी लिए चाहतें काम पूरी करना करने है में जो नहीं, तुम्हारी मेहनत बल्कि की कद्र दूसरों के जानते सपनों हैं। को साकार करने दुनिया में की भी है। बातें सुनोगी, लेकिन तो खुशियां दुनिया तक अक्सर रोशनी किसी कैसे तूफान पहुंचेगी? से पहले की हमने शांति गांव के होती स्कूल है। को फिर से खड़ा करने कुछ की मुहिम प्रभावशाली शुरू की। लोगों ने स्कूल पर आरव ने आपत्ति जताई आर्थिक और भावनात्मक यह दोनों तरह से गांव साथ के दिया। काम का नहीं, विद्यार्थी इस और जमीन का उनके उपयोग अभिभावक और भी जुट तरीके गए। से होना चाहिए। कुछ ही महीनों में वही स्कूल लोग की थे जो कक्षाएं अपने फिर फायदे से के लिए गुलजार होने दूसरों लगी। को नुकसान जिन पहुंचाने बच्चों से के नहीं हाथों में हिचकते। कभी श्रम के उन्हें औजार डर था, थे, अब शिक्षित उनकी बच्चे उंगलियां कल पेंसिल उनके और बराबर किताबें खड़े हो थामी जाएंगे। थीं। धमकियां बच्चे मिलने मुझे लगी, अध्यापिका जी स्कूल कहकर बंद करो पुकारते। वरना उनकी अंजाम भुगतोगी। मासूम मुस्कानें मैं मेरी घबरा गई, सबसे बड़ी कमाई पर बन गई। आरव ने मेरा हाथ मुझे पकड़कर समझ कहा, आया, तुमने सफलता यह स्कूल सिर्फ बच्चों अपनी के चाहतें भविष्य के पूरी लिए करने बनाया में है, नहीं, हम बल्कि किसी के दूसरों के दबाव में सपनों अपना को उद्देश्य साकार नहीं करने में भी छोड़ेंगे। है।
लक्ष्य पर टिके रहो। खुशियां अक्सर किसी तूफान से पहले की शांति होती। मैंने गांव के बुजुर्गों, कुछ प्रभावशाली लोगों ने स्कूल पर आपत्ति जताई। स्कूल की अहमियत और बच्चों के भविष्य के लिए काम का नहीं रखी। इस जमीन के जवाब में प्रभावशाली लोगों ने अवैध ताकत का इस्तेमाल जो अपने फायदे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करार पहुंचाने से नहीं। समय कठिन था, उन्हें डर था विद्यार्थी शिक्षित बच्चे कल उनके बराबर खड़े हो जाएंगे। मेरे साथ दीवार बनकर खड़े रहे। स्कूल बंद करो को पता चला अंजाम भुगतो कराने की कोशिश हो रही है, पर लोग मेरे समर्थन में सड़कों पर उतर आए। तुमने यह स्कूल बच्चों के भविष्य के लिए बनाया है और प्रशासन किसी के दबाव में अपना उद्देश्य नहीं छोड़ेंगे। एक दिन लक्ष्य पर टिके रहो। मेरे पास ये लोग खुद रास्ते से हट जाएंगे। हमारे गांव के लिए जो किया है और पंचायत कोई नहीं कर सका। हम स्कूल की अहमियत और बच्चों के शब्दों ने मुझे भीतर तक मजबूत कर दिया। इसके जवाब में प्रभावशाली लोगों ने अदालत का फैसला का इस्तेमाल कर स्कूल के मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। सिर्फ इमारत समय कठिन एक विचार की जीत पर विद्यार्थी शिक्षा का अधिकार माता-पिता और आरव मेरे साथ दीवार के बाद विरोध ठंडा पड़ गया। जब गांव को पता चला कि संख्या बंद कराने की कोशिश हो रही है, सहयोग के लिए आगे आने मेरे समर्थन में इस परीक्षा ने सिखाया। यदि उद्देश्यपूर्ण विरोध किया और हिम्मत और प्रशासन तो से कोई ताकत हरा नहीं सकती। स्कूल बचाइए। धीरे धीरे हमारे विद्यार्थी सफलता की राह पकड़ने लगे। कुछ डॉक्टर बने, कुछ इंजीनियर और कुछ ने खुद शिक्षक बनने का फैसला किया। उनके काम मेरे जीवन का सबसे बड़ा इनाम थे। गांव में लोगों ने बेटियों की शिक्षा का महत्व समझा। अब वे अपनी लड़कियों को भी स्कूल भेजने लगे। यह वही परिवर्तन था जिसका सपना मैंने देखा था और जिसे पूरा करने के लिए मैंने अपने जीवन की दिशा बदल दी थी। आरव ने एक दिन कहा, तुमने गांव में जो रोशनी फैलाई है ज्योति, वह अब पड़ोसी गांवों तक भी पहुंचनी चाहिए। हमें शिक्षा का यह संदेश और जगहों तक लेकर जाना होगा। उनके शब्द मेरे मन के उसी सपने से मेल खाते थे जिसे मैं भीतर ही भीतर संजोए बैठी थी। हमने मिलकर निर्णय किया, हम एक फाउंडेशन बनाएंगे ताकि शिक्षा की किरण हर घर तक पहुंचे। कुछ ही समय में आशादीप फाउंडेशन की स्थापना हुई। शुरुआत पास के 2 गांवों से की। शाम की कक्षाएं उन बच्चों के लिए जो दिन में मजदूरी या घर के कामों में हाथ बटाते थे। माताओं के लिए वयस्क साक्षरता कार्यक्रम, प्रतिभाशाली पर आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए माँ की स्मृति छात्रवृत्ति, और बच्चों के लिए एक छोटी सी घूमती पुस्तक वाहिनी मोबाइल लाइब्रेरी जो रविवार को हर बस्ती में पहुंच जाती। हमने स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षित कर समुदाय शिक्षक बनाया ताकि गांव खुद अपनी सीखने की जिम्मेदारी उठा सके। कुछ महीनों में ही 3 और सीख केंद्र खुल गए, कहीं दूसरे के आंगन में, कहीं पंचायत भवन के खाली कमरे में। जहां जगह मिली वहीं कक्षा बन गई। फाउंडेशन की सालगिरह पर एक सादा पर दिल से भरा कार्यक्रम रखा गया। खुले मैदान में छांव के नीचे मेरे विद्यार्थी, उनके माता पिता, गांव के लोग और आरव सब मौजूद थे। पुराने छात्र छात्राएं भी आए। कोई नर्स बना था, कोई इंजीनियरिंग पढ़ रहा था, कोई खुद प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने लगा था। मंच पर एक एक कर बच्चे बोले, अध्यापिका जी ने हमारी ज़िंदगी बदल दी। उन्होंने हमें सिर्फ किताबें नहीं पढ़ाईं, जीना सिखाया, डर से लड़ना, खुद पर भरोसा करना और सपने देखना। उनकी आवाज़ों में उल्लास था और आंखों में चमक। वह क्षण मेरे लिए किसी स्वप्न से कम न था। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया, उसी ईश्वर का जिसके आगे कभी मैं अपनी किस्मत बदलने की विनती करती थी। इस बीच कमला का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ धीमी थी। मैंने तुम्हें कभी अहमियत नहीं दी ज्योति, पर आज मुझे तुम पर गर्व है। उनके ये शब्द मेरे दिल में शांति सा घोल गए। शायद उनके भीतर का ठंडा पत्थर पिघलने लगा था। न जाने कितने बरसों की प्यास थी, मान्यता की, स्वीकृति की, जो उस एक वाक्य से जैसे बुझती सी लगी। मैंने शांति से कहा, धन्यवाद माँ, आपकी दुआ चाहिए। उधर कुछ क्षण मौन रहा, फिर धीरे से बोली, खुश रहो। शहर में मिली पहचान, गांव में खड़ी हुई वह छोटी सी पाठशाला, फिर कई गांवों तक फैली हमारी कक्षाएं, इन सब के बीच मुझे बार बार आरव की याद आती रहती। मैंने अपने काम और घर दोनों के बीच संतुलन बनाने की ठान रखी थी। हफ्ते के कुछ दिन केंद्रों पर, कुछ दिन घर के लिए हमने ऐसा ढर्रा बना लिया जो रिश्ते को पहली प्राथमिकता देता और मेरा उद्देश्य भी चलता रहता। आरव हमेशा की तरह मेरे साथ साए सा खड़े रहते, फील्ड विजिट पर साथ जाते, बच्चों के साथ खेलते, अभिभावकों की बैठकों में ग्रामीणों की शंकाएं दूर करते। वे कहते, यह सिर्फ तुम्हारा मिशन नहीं, यह हमारा घर है और इसका हर बच्चा हमारा अपना है।
धीरे धीरे फाउंडेशन का दायरा बढ़ा। हमने बेटियों के लिए सुरभि स्कॉलर नाम की वार्षिक छात्रवृत्ति शुरू की। उन्हें हाई स्कूल के बाद भी पढ़ाई में रुकावट न आए। कुछ स्वयंसेवी शिक्षकों ने डिजिटल कक्षाएं शुरू कराईं। प्रोजेक्टर और पुराने लैपटॉप से स्मार्ट क्लास की शुरुआत हुई। बच्चों के विज्ञान प्रदर्शन, पुस्तक मेले और खेलकूद दिवस, हर छोटा आयोजन बड़े सपनों की सीढ़ी बनता गया। जो गांव कभी शिक्षा पर शंका करता था, अब अपने बच्चों की रिपोर्ट कार्ड लेकर गर्व से लाइन में खड़ा दिखता। पिता महेंद्र अक्सर स्कूल आ बैठते, बच्चों की कविता सुनते, कहानियाँ पढ़ते और जाते समय धीरे से कहते, बेटी तुमने हमारे गांव की रीत ही बदल दी। रास्ता आसान कभी नहीं रहा। बीच बीच में संसाधनों की कमी, नई इमारत की ज़रूरत, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी और कभी कभी फिर वही पुराने विचारों का प्रतिरोध, इतना पढ़ लिख कर क्या होगा। पर हर बार समुदाय ने साथ दिया और हर बार आरव ने मेरा मन थाम लिया। जहाँ इरादा अटल हो वहाँ रास्ता खुद बनता है। हमने पारदर्शिता को नियम बनाया। हर दान, हर खर्च, हर योजना की जानकारी पंचायत दीवारों पर चस्पा, ताकि भरोसा जड़ पकड़ता रहे। वर्षगांठ के समापन सत्र में मेरे एक पूर्व छात्र ने कहा, अध्यापिका जी ने हमें सिखाया कि रंग हमारा भविष्य तय नहीं करता, हमारी मेहनत, हमारे फैसले, हमारा आत्मसम्मान तय करता है। वह वाक्य जैसे मेरे अपने जीवन की गूंज था। मैंने धीरे से कहा, मैं भी कभी अपने रंग और हालात के बोझ तले दब गई थी, पर प्रेम, सम्मान और शिक्षा ने मुझे उठाया। आज मैं जानती हूँ, आदमी की असली पहचान उसकी भीतरी रोशनी है, बाहरी आडंबर नहीं। उस रात घर लौटकर मैं बरामदे में बैठी, दूर आसमान में टिमटिमाते तारों को देखती रही। मन में एक शांति थी, जैसे वर्षों का घूमता चक्र अब धीमा हो गया हो। मुझे लगा मेरी यात्रा किसी सुखद मोड़ पर पहुंची है, जहां मैंने न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि दूसरे बच्चों के सपनों को भी पंख दिए। और यही तो मेरा वास्तविक उद्देश्य था, अपने हिस्से की लौ से दूसरों के दियों को रोशन करना। मेरा जीवन साक्ष्य है, अटूट संकल्प, प्रेम और परिश्रम किसी भी अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए आपका रंग कुछ भी तय नहीं करता। जो तय करता है वह है आपका धैर्य, सीखने की चाह और हार मानने से इनकार करने का जिजीविषा। अगर जीवन में उद्देश्य साफ हो और कदम निरंतर, तो कोई भी शक्ति आपके सपनों को साकार होने से नहीं रोक सकती।